Hello friends, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Soft Tech Tutorial. Today we talk about some more concepts of normalization. In my previous class means मेरे previous video में मैंने आपको बताया था कि what is normalization and possibility of redundancy कहाँ कहाँ पर होती है, तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है रिडंडेंसी की वजह से, लाइक अपडेशन अनामोली, इंसर्शन अनामोली, डिलीशन अनामोली. ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल. और प्रॉपर्टीज क्या है डिकम्पोजिशन की, लाइक लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन. ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रीवियस वीडियो में, राइट. तो उसमें मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी की कैटेगरीज क्या है, प्रॉपर्टीज फंक्शनल डिपेंडेंसी की क्या क्या होती हैं, एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, एंड व्हाट इज़ सुपर की, इन सब के बारे में डिटेल में बताया था. तो आज उसके आगे मैं आपको बताऊंगी लाइक उससे बेस्ट प्रॉब्लम्स और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक कैंडिडेट की और कैसे फाइंड किया जाता है, और सुपर की आप और कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो अगर आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में अगर इस तरह के कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लाइक एक्स डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट, तो आपका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, वाई डॉट प्राइम एट्रीब्यूट आपका कैंडिडेट की हो जाएगा. ठीक है, और वाई और एक्स मिला के भी आपका कैंडिडेट की और सुपर की होगा. ठीक है, तो इफ़ वाई एंड प्राइम एट्रीब्यूट क्लोजर डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स, तो वाई डॉट एक्स क्लोजर भी डिटरमाइन क्या हो जाएगा, वाई एक्स प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब वो सारे एट्रीब्यूट्स को वाई डॉट एक्स क्लोजर भी डिटरमाइन करेंगे. अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल RABCDEF एक रिलेशन है आपका, और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, AB डिटरमाइन C डिटरमाइन DE, E डिटरमाइन F एंड F डिटरमाइन B. ये आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी है रिलेशन के. ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि कैंडिडेट की क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम AB से ही फाइंड करते हैं, AB क्लोजर निकालते हैं. AB क्लोजर में क्या क्या आ जाएगा, ABCDEF. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था नॉर्मलाइजेशन के, कि हम AB क्लोजर या फिर हम एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे हम AB एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड कर रहे हैं. तो AB डिटरमाइन C, इसलिए इसमें AB एंड C तीनों हो गया. ठीक है, फिर C डिटरमाइन DE, तो चूँकि इसके क्लोजर के अंदर ABC आ रहा है, तो C जिसको भी डिटरमाइन करेगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा, तो DE भी आ गया. ठीक है, अब E डिटरमाइन F, तो E चूँकि यहाँ पे है और E F को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए F भी AB क्लोजर के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो चूँकि AB क्लोजर सारे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए AB आपका सुपर की हो जाएगा. ठीक है, नाउ प्रॉपर सबसेट ऑफ AB क्या क्या है, तो A एंड B ये दोनों आपके क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ AB है. अब A क्लोजर फाइंड करते हैं, तो A क्लोजर आपका है A एंड B क्लोजर आपका B, यानी A क्लोजर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा है और B क्लोजर भी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा है. तो हमारा A क्या हो जाएगा, A नॉट सुपर की. A आपका सुपर की नहीं होगा क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर रहा है, एंड B भी आपका सुपर की नहीं होगा, B इज ऑल्सो नॉट सुपर की. तो क्योंकि B भी आपके सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, तो AB इज नॉट ओनली सुपर की, इट्स ऑल्सो कैंडिडेट की. AB आपका क्या कैंडिडेट की भी है. ठीक है, AB इज ऑल्सो कैंडिडेट की. तो A आपका क्या हो गया, A इज वन प्राइम एट्रीब्यूट एंड B इज वन प्राइम एट्रीब्यूट. नाउ F डिटरमाइन B. अब वहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या क्या था हमारा, AB डिटरमाइन C डिटरमाइन DE, E डिटरमाइन F एंड F डिटरमाइन B, ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी में थे. ठीक है, तो यहाँ पे F डिटरमाइन B जो है आपका, ये किस टाइप का एट्रीब्यूट है, जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा
लाइक एक्स डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट। तो बी आपका यहाँ पे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। क्यों है, क्योंकि ए बी आपका क्या था, कैंडिडेट की था, ठीक है, और इसके जो सबसेट हैं वो कौन कौन से, ए एंड बी। तो जो कैंडिडेट की का सबसेट होता है वो क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे एफ डिटरमाइन बी यानी कि एक्स डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट जैसा ही कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो इसलिए हम बी के जगह पे एफ पुट करेंगे, क्योंकि एफ ऑलरेडी बी को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए ए बी क्लोजर जब हमने निकाला था तो उसी तरह हमें ए एफ क्लोजर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बी के जगह पे हम एफ पुट करेंगे। तो ए एफ क्लोजर अगर हम निकालते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, ए एफ क्लोजर में ए एफ तो होगा ही, ठीक है, और आपका एफ डिटरमाइन बी है तो बी भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ ए बी भी आ गया एफ क्लोजर के अंदर, तो ए बी डिटरमाइन सी है तो इसलिए सी भी होगा। नाउ सी डिटरमाइन डी है तो डी भी आ जाएगा, यानी एफ डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स, तो ए भी आपका सुपर की हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये कैंडिडेट की है, तो इसके प्रॉपर सबसेट के कौन कौन से हो जाएंगे, ए एंड एफ। तो ए क्लोजर आपका ए है एंड एफ क्लोजर एफ एंड बी है ओनली। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ए क्लोजर मतलब सिंगल ए, क्या कोई किसी और एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ ए हो जाएगा। और जो एफ क्लोजर है वो किसे फाइंड कर पा रहा है, एफ खुद को बस फाइंड करेगा एंड बी को, तो एफ एंड बी। तो इसलिए ए क्लोजर भी आपको सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है एंड एफ क्लोजर ऑल्सो सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए एफ इज कैंडिडेट की। सो बाई दिस मेथड वी कैन फाइंड मोर कैंडिडेट की। इस तरह से आप एक से ज़्यादा कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं। ए बी एफ 3 एट्रीब्यूट्स आर प्राइम एट्रीब्यूट। अब ए भी आपका ए बी जो कैंडिडेट की था उसके सबसेट थे, तो ए बी आपका प्राइम एट्रीब्यूट था। सिमिलरली एफ के सबसेट कौन कौन है, ए एंड एफ है, तो ए एफ भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब सिंगल ए एंड सिंगल एफ। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, ए बी एफ 3 एट्रीब्यूट्स आर प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड ऑल्सो ईज प्राइम एट्रीब्यूट। अब ई भी प्राइम एट्रीब्यूट है, ये आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ई डिटरमाइन एफ और एफ ऑलरेडी प्राइम एट्रीब्यूट है और ई इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो हम इस तरह से एफ के जगह पे ई पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ के जगह पे हमने ई पुट किया और ए क्लोजर फाइंड करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली फाइंड किया था। तो हम देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ ए क्लोजर सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ए भी आपका सुपर की हो जाएगा। फिर हम ए को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ए क्लोजर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा है, ई क्लोजर भी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ई एंड एफ को एंड बी को ही फाइंड कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका ई भी आपका कैंडिडेट की नहीं है, ए भी कैंडिडेट की नहीं है, तो इसलिए ए ही आपका सुपर की तो है ही, साथ में ये कैंडिडेट की भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ई भी आपका ए का सबसेट है और कैंडिडेट की नहीं है, तो ई भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसलिए ए बी एफ 3 एट्रीब्यूट है प्राइम एट्रीब्यूट एंड ऑल्सो ईच प्राइम एट्रीब्यूट। नाउ ईच कैंडिडेट की इज मिनिमल नंबर ऑफ सेट। तो जो कैंडिडेट की होता है वो क्या होता है, मिनिमल नंबर ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट की हो गए, ए ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है, और इसके पहले क्या हमने फाइंड किया था, ए बी भी आपका कैंडिडेट की हो गया, मतलब ये 3 कैंडिडेट की हैं यहाँ पे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कैंडिडेट की। यहाँ पे रिलेशन क्या है, आर ए बी सी डी ई एफ, और ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी, ई डिटरमाइन एफ, एफ डिटरमाइन बी। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं अभी समझा रही थी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या क्या हो जाएगा, ए बी, ए एफ, ए ई एंड ए सी। आइडेंटिफाई कैंडिडेट की, ठीक है। तो हमें कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड किया था, ए बी,
एफ ए ई, ये तीन तो मैंने फाइंड कर लिया था। अब ए सी भी आपका कैंडिडेट की होगा। कैसे होगा ये सिमिलरली आप वैसे फाइंड करो जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो आपका आंसर में ये चारों हो जाएंगे, ए बी एफ ए ई एंड ए सी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ए बी सी डी आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी एंड डी डिटरमाइन ए। आपको क्या फाइंड करना है, कैंडिडेट की फाइंड करना है। तो कम टू क्वेश्चन आंसर। ए क्लोजर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। आप यहाँ से ए क्लोजर अगर फाइंड करते हैं तो ए क्लोजर में क्या क्या आ जाएगा, ए खुद को तो फाइंड करेगा ही, साथ में ये बी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी भी हो जाएगा। अब बी आपका सी को डिटरमाइन कर रहा है इसलिए ए इनडायरेक्टली सी को भी डिटरमाइन करेगा। फिर सी डी को डिटरमाइन कर रहा है तो ए इनडायरेक्टली डी को भी डिटरमाइन करेगा। तो इस तरह से ए बी सी डी आपका ए क्लोजर में आ गया, बट ई को फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो हम ई क्लोजर निकालते हैं। ई क्लोजर हमारा सिर्फ ई होगा क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी में ई कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो ये सिर्फ खुद को ही फाइंड करेगा, ठीक है। तो अब हम ए और ई को मिलाकर अगर करते हैं तो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी ए क्लोजर सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। ओके, तो ए आपका इसलिए सुपर की हो जाएगा एंड ए ऑल्सो कैंडिडेट की। क्यों होगा कैंडिडेट की, क्योंकि ए क्लोजर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा और ई क्लोजर भी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए ए आपका कैंडिडेट की हो जाएगा क्योंकि ए मिनिमल नंबर ऑफ सेट है, ठीक है। नाउ अब यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखिए कि डी डिटरमाइन ए, यानी कि ये प्राइम एट्रीब्यूट को डी फाइंड कर पा रहा है, तो इसलिए ए के जगह पे हम डी पुट करेंगे। तो ए के जगह अगर हमने डी पुट किया, ठीक है, तो डी क्लोजर अब हम चेक करते हैं। तो डी क्लोजर क्या क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी डिटरमाइन ए, ठीक है, ए डिटरमाइन बी, तो डी ए को फाइंड कर पा रहा है, फिर बी को भी फाइंड कर पा रहा है, फिर बी डिटरमाइन सी, तो डी आपका सी को भी फाइंड कर पा रहा है, एंड सी डिटरमाइन डी, तो डी आपका डी को भी फाइंड कर पा रहा है, मतलब डी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर रहा है, तो डी आपका ए बी सी डी को फाइंड कर पाएगा, ठीक है। और ई ऑलरेडी यहाँ पे है तो ई तो यहाँ पे होगा ही, ठीक है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, सुपर की। नाउ डी क्लोजर आपका क्या क्या है, डी ए बी सी और ई क्लोजर ई है, यानी डी आपका कैंडिडेट की नहीं है, ई भी नहीं है कैंडिडेट की, तो डी आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका कैंडिडेट की। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं सी क्लोजर, बी क्लोजर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी डिटरमाइन डी है, ठीक है, तो सी आपका डी यानी कि डी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि डी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ डी है और डी आपका कैंडिडेट की है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ डी है और डी आपका क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। तो डी आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ई भी हो गया प्राइम एट्रीब्यूट। अब क्या है कि यहाँ पे सी डिटरमाइन डी, यानी सी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसलिए डी के जगह पे हम सी पुट करेंगे। तो सी क्लोजर फाइंड करते हैं तो सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए सी भी आपका क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा और कैंडिडेट की भी होगा, क्योंकि सी सिंगल सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पाएगा एंड ई भी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली बी क्लोजर भी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड करेगा, ए बी सी डी, तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, सुपर की भी हो जाएगा, कैंडिडेट की भी हो जाएगा। तो सिमिलरली सी भी कैंडिडेट की, बी भी कैंडिडेट की, तो टोटल कैंडिडेट की कितने हो गए, ए डी सी बी। इस तरह से आप कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूम आर ए बी सी डी, आपका आर ए बी सी डी क्या रिलेशन दिया हुआ है और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो क्या है, ए डी डिटरमाइन सी, बी डिटरमाइन ए, सी डिटरमाइन ई एंड ई डिटरमाइन बी डी। अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कैंडिडेट की। तो ए डी क्लोजर क्या है, सी ई बी डी ए, सी है, ई है, बी डी है एंड ए है, ठीक है। कैसे हमने फाइंड किया, ए डी डिटरमाइन सी, तो ए डी होगा ही, सी भी हो जाएगा, ठीक है ना। सी डिटरमाइन ई तो ई भी होगा और ई डिटरमाइन बी डी तो बी भी होगा, डी तो पहले से ही है, ठीक है। तो इसलिए ए डी आपको सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, तो ए डी आपका क्या हो जाएगा, सुपर की। नाउ प्रॉपर सबसेट ए डी का क्या हो गया, ए हो गया और डी हो गया, तो ए क्लोजर क्या फाइंड कर पा रहा है, सिर्फ ए, एंड डी क्लोजर क्या फाइंड कर पा रहा है, सिर्फ डी, ठीक है। तो ए डी आपका क्या हो गया, इसलिए ए डी क्या हो गया,
कैंडिडेट की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो प्रॉपर सबसेट है वो सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहे, तो AD ही आपका कैंडिडेट की होगा, क्योंकि AD ही आपका मिनिमल नंबर ऑफ सेट है। ठीक है, नाउ AD डिटरमाइन C था। ठीक है, तो इस AD आपका C को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम C क्लोजर भी चेक करते हैं। ओके, तो C क्लोजर में क्या क्या हो जाएगा? E, ठीक है, B है, BD और A एंड C। E आपका BD को डिटरमाइन कर रहा है और E को डिटरमाइन कर रहा है। नाउ BD आ गया तो B आपको A को डिटरमाइन कर रहा है, तो A भी हो गया, और यहाँ पे D पहले से ही है तो AD आपका C को डिटरमाइन कर रहा है, तो C भी हो गया। तो C आपका क्या है? सुपर की एंड कैंडिडेट की। ठीक है, नाउ C डिटरमाइन E, तो E क्लोजर भी हम निकाल के चेक करते हैं। तो E BD को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, और E डिटरमाइन BD, तो BD हो गया, एंड E तो है ही। ठीक है, और B आपको A को डिटरमाइन कर रहा है, तो A भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ AD इसके अंदर है, तो AD डिटरमाइन C, तो C भी हो जाएगा, और C डिटरमाइन E, तो E भी हो जाएगा। तो E भी आपका क्या है? सुपर की भी है एंड कैंडिडेट की भी है। ठीक है, नाउ AD आपका चूँकि कैंडिडेट की है, ठीक है, तो इसके जो सबसेट क्या क्या है? A एंड D। अब यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी में आप देख सकते हो कि B डिटरमाइन A, तो A आपका क्या था? प्राइम एट्रीब्यूट था, एंड B डिटरमाइन A, यानी B प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करा है, इसलिए A के जगह अगर हम B पुट करेंगे तो यहाँ AD है, AD में A के जगह पे हमने B पुट किया और BD क्लोजर निकाला। ठीक है, तो BD क्लोजर क्या क्या हो जाएगा? ABCDE। BD है तो B और D को तो डिटरमाइन करेगा ही, साथ में आपका B डिटरमाइन A, तो A भी हो जाएगा। ओके, नाउ AD डिटरमाइन C, तो C भी हो जाएगा, एंड C डिटरमाइन E, तो E भी हो जाएगा। तो इस तरह से BD आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। ठीक है, तो BD भी आपका क्या हो जाएगा? सुपर की हो जाएगा। नाउ B को चेक करना है कि क्या B क्लोजर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा है, एंड D भी सारे एट्रीब्यूट को नहीं फाइंड कर पा रहा है, तो इसलिए BD ही आपका क्या हो जाएगा? सुपर की तो है ही, कैंडिडेट की भी हो जाएगा। ठीक है, तो BD इज ऑल्सो कैंडिडेट की। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब आप कैंडिडेट की कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, RABCDEFGHIJ। और इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके गेट एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आप इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप गाइड ले लीजिए, गाइड से भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और मैं यहाँ इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता आपको कोई आगे दिक्कत होगी, तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। तो ABD डिटरमाइन E फंक्शनल डिपेंडेंसी है, AB डिटरमाइन G है, B डिटरमाइन F, C डिटरमाइन J, एंड CJ डिटरमाइन I, D डिटरमाइन H। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? कैंडिडेट की फाइंड करना है। ओके, तो दिस इज योर रिलेशन। अब आपको ABD क्लोजर अगर हम चेक करते हैं, यहाँ ABD क्लोजर लेते हैं, तो ये क्या क्या डिटरमाइन कर रहा है? A, B, D एंड E। ठीक है, अब यहाँ पे AB है तो AB डिटरमाइन G, तो G भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ B डिटरमाइन F, यहाँ पे B है तो F भी हो जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे G भी आ गया तो G डिटरमाइन H, तो H भी आ जाएगा। यानी कि ABD क्लोजर ABD EG FH को डिटरमाइन कर रहा है, बट IJ को नहीं डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे एट्रीब्यूट्स को ABD क्लोजर डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट सुपर की। तो अगर हमें सुपर की लेना है इसे, तो हम इसमें एक एट्रीब्यूट मिला लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस किस चीज़ को ये फाइंड नहीं कर पा रहा था? C को फाइंड नहीं कर पा रहा था और IJ को फाइंड नहीं कर पा रहा था। और यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखते हैं कि C डिटरमाइन J एंड CJ डिटरमाइन I। तो सबसे पहले तो हम C को लेते हैं, इसमें ABCD क्लोजर फाइंड करते हैं। तो ABD तो फाइंड करेगा ही, C भी फाइंड करेगा। नाउ ABD डिटरमाइन E, तो E भी हो जाएगा, AB डिटरमाइन G, तो G भी हो जाएगा, B डिटरमाइन F, तो F भी हो जाएगा, C डिटरमाइन J, तो C तो है ही, J भी हो जाएगा। नाउ CJ डिटरमाइन I, तो I भी हो जाएगा, और G डिटरमाइन H,
तो एच भी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी आपका मिनिमल सुपर सेट है। ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है एंड इसके सबसेट सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ए बी सी डी आपका क्या हो गया, सुपर की हो गया एंड ऑल्सो कैंडिडेट की, क्योंकि इसके जो सबसेट हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी इज योर कैंडिडेट की, तो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ए बी सी डी रिलेशन दिया हुआ है और आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ए डिटरमाइन बी सी डी डिटरमाइन ई, बी डिटरमाइन डी एंड ई डिटरमाइन ए। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज मतलब कौन सा कैंडिडेट की है। ठीक है, तो ए क्लोजर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो क्या क्या हो गया, ए बी सी डी। ई क्लोजर फाइंड करते हैं, ए बी सी डी और ई डिटरमाइन ए, तो ए की जगह हम ई पुट करते हैं, तो ई भी क्या है, क्या क्या फाइंड कर पा रहे हैं, ए बी सी डी, यानी ए भी आपका कैंडिडेट की हो गया एंड सुपर की भी हो गया। ठीक है, ई भी आपका कैंडिडेट की एंड सुपर की भी हो गया। क्यों, क्योंकि ई का कोई सबसेट नहीं है, तो यही आपका कैंडिडेट की भी है और ए भी आपका कैंडिडेट की है। नाउ सी डी डिटरमाइन ई, तो ई के जगह पे हम सी डी पुट करते हैं। ओके, तो सी डी क्लोजर क्या क्या फाइंड कर पा रहे हैं, ए बी सी डी डिटरमाइन ई, तो सी डी ई हो गया। ठीक है, नाउ ई डिटरमाइन ए, तो ए भी हो गया एंड ए डिटरमाइन बी सी, तो बी भी हो गया। तो सी डी क्लोजर भी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहे हैं, तो सी डी भी आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट सुपर की हो जाएगा। अब इसके एट्रीब्यूट्स को सबसेट को सी डी के सबसेट सी एंड डी को चेक करते हैं, तो सी क्लोजर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। डी क्लोजर भी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो सी डी आपका नॉट ओनली सुपर की, इट्स ऑल्सो कैंडिडेट की। नाउ सी डी क्लोजर के बाद अब हम चेक करते हैं, एक सी के जगह पे ना ए डिटरमाइन बी सी था, तो हम एक मिनट, बी डिटरमाइन डी है। ठीक है, तो बी डिटरमाइन डी, ये आपका डी क्या है, सी डी का सबसेट है, यानी डी आपका क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट। तो सी के जगह पे हम, डी के जगह पे हम बी पुट करते हैं। ओके, तो डी के जगह हम बी पुट करते हैं, तो बी सी क्लोजर हो गया। तो बी सी क्लोजर क्या क्या फाइंड कर पा रहे हैं, ए बी सी डी। क्यों, क्योंकि बी सी तो फाइंड करेगा ही, बी डी को भी फाइंड कर रहा है, तो डी हो गया। नाउ सी डी आपका ई को फाइंड कर पा रहा है, तो ई भी हो गया, और ई ए को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए भी हो गया। तो बी सी क्लोजर भी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है, इसलिए बी सी भी आपका क्या हो गया, सुपर की भी हो गया एंड कैंडिडेट की भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बी सी बी क्लोजर भी आपका सुपर की एंड कैंडिडेट की हो गया। यहाँ पे ए डी क्लोजर हमने चेक किया है। ठीक है, तो ए डी क्लोजर आपका कैंडिडेट की नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ए हमारा सुपर की एंड कैंडिडेट की है। ठीक है, तो ए आपका मिनिमल नंबर ऑफ सेट है, तो ए डी क्लोजर आपका कैंडिडेट की नहीं होगा। हाँ, ये सुपर की हो सकता है, ठीक है, बट ये कैंडिडेट की नहीं होगा। तो सी डी क्लोजर आपका हो गया, ए ई सी डी, ये तीनों आपके कैंडिडेट की हो गए, और बी सी भी आपका कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, नाउ बी, और ए आपका बी सी को डिटरमाइन कर रहा था, तो बी सी के जगह पे हम ए कर सकते हैं, बट बी की जगह ए नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपका कैंडिडेट की क्या हो गया, ए हो गया, ई हो गया, सी डी हो गया एंड बी सी हो गया। ठीक है, तो कैंडिडेट की इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ए बी सी डी ई एफ, तो सी डिटरमाइन एफ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और क्या है, ई डिटरमाइन ए, ई सी डिटरमाइन डी, ए डिटरमाइन बी। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कैंडिडेट की, कि कौन सा कैंडिडेट की होगा। तो ई सी क्लोजर हम निकालते हैं सबसे पहले, ई सी क्लोजर। ई सी क्लोजर किस किस चीज़ को फाइंड कर पा रहा है, ई एंड सी को और डी को। ठीक है, और ई डिटरमाइन ए, तो ए भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या है, यहाँ पे ई सी, ए को ई डिटरमाइन कर रहा है, तो ए हो गया, ई से डिटरमाइन डी, तो डी हो गया। नाउ ए है यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट क्लोजर में, तो यहाँ पे ए डिटरमाइन बी है, तो बी भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सी है, तो सी डिटरमाइन एफ है, तो एफ भी हो गया। तो इस तरह से ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है ई सी क्लोजर। तो ई सी आपका, और ई सी के सबसेट्स हम चेक करते हैं,
तो ई एंड सी आर नॉट कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि ई आपके सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है। ई किस किस को फाइंड कर पाएगा? ई क्लोजर आपका किसको फाइंड कर पाएगा? ई को, ए को, बी को, बस, ठीक है। और आपका सी क्लोजर भी किसको फाइंड कर पाएगा? सी क्लोजर एफ को, सी एंड एफ को, बस, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है सिंगल में, ठीक है। तो ईसी क्लोजर ही आपका क्या हो जाएगा? ईसी क्लोजर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है, तो ईसी आपका कैंडिडेट की हो जाएगा और सुपर की भी हो जाएगा, ठीक है। और ईसी और सी आर नॉट एनीवेयर इन राइट साइड। ईसी और सी आपका राइट साइड में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ई एंड सी कैंडिडेट की नहीं होगा, सिर्फ सी ई या ई सी आपका कैंडिडेट की होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ए बी सी डी ई एच, ठीक है। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? ए डिटरमाइन बी, बी सी डिटरमाइन डी, ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए। आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज मतलब कैंडिडेट की इसमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो हम डी क्लोजर चेक करते हैं। यहाँ डी ए को डिटरमाइन करें तो हम डी क्लोजर चेक करते हैं। तो डी क्लोजर क्या क्या फाइंड कर पा रहा है? डी ए एंड बी, सिर्फ ये डी ए बी को फाइंड कर पा रहा है। अब ई क्लोजर चेक करते हैं तो ई क्लोजर किसको फाइंड कर पा रहा है? सी को एंड ई को। तो डी ई क्लोजर हम किसको किसको फाइंड कर पाएगा? अगर हम मिला के दोनों को चेक करते हैं तो डी ए सी बी ई को। ये भी क्या आपको सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, ये एच को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। और एच आपका कहीं भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है, बट एच को रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशन में है तो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो डी ई एच, एच को कैंडिडेट की में हमने डाला, एच इज रिक्वायर्ड इन कैंडिडेट की। तो डी ई एच क्लोजर क्या हो जाएगा? डी ए सी बी एच। अब ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है क्योंकि डी ऑलरेडी डी ए सी बी को फाइंड कर रहा था और यहाँ एच है तो एच भी होगा। एच को खुद को फाइंड तो करेगा ही। तो डी एच आपका सुपर की एंड कैंडिडेट की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी एच आपका मिनिमल नंबर ऑफ सेट है, इसका कोई भी सबसेट बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ फाइंड नहीं कर पा रहा है। नाउ डी को कौन फाइंड कर पा रहा है? तो बी सी डिटरमाइन डी। तो डी आपका यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट हो गया क्योंकि ये डी एच का सबसेट है, ठीक है। और तो डी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है एंड बी सी डिटरमाइन डी, यानी बी सी डी को फाइंड कर पा रहा है। तो इसलिए डी के जगह पे हम बी सी पुट करेंगे। तो बी सी ई एच। नाउ बी सी एच सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है क्या? तो हम चेक करते हैं। बी सी डिटरमाइन डी, तो बी सी डी, ई एच भी है इसमें ऑलरेडी, तो ई एच। नाउ डी डिटरमाइन ए, तो ए भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है बी सी ई एच। तो बी सी ई एच आपका क्या हो जाएगा? सुपर की हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे ई डिटरमाइन सी था, ठीक है, यानी ई क्लोजर सी है, ठीक है। और सी यहाँ पे इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि ई क्लोजर ऑलरेडी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमें यहाँ पे सी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी एच क्लोजर अगर हम फाइंड करते हैं तो बी एच क्लोजर ऑलरेडी ए बी सी डी ये सबको फाइंड कर पा रहा है। तो यहाँ पे मिनिमल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा? बी एच। तो बी एच आपका कैंडिडेट की है, बी सी एच आपका क्या हो जाएगा? सुपर की हो जाएगा। लेकिन बी एच आपका क्या है? कैंडिडेट की एंड सुपर की, बोथ, ठीक है। तो इस तरह से आप दो कैंडिडेट की फाइंड कर लिए, एक डी ई एच एंड एक बी ई एच। नाउ बी को आप चेक करिए कि क्या ये राइट साइड में कहीं पे है? तो यहाँ है राइट साइड में बी, ठीक है। ए डिटरमाइन बी, और बी आपका क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये कैंडिडेट की का सबसेट है, तो बी आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। एंड ए डिटरमाइन बी, तो बी की जगह पे हम ए पुट करेंगे। नाउ ए ई एच क्लोजर हम फाइंड करते हैं। तो ए बी सी डी ई एच, कैसे? ए ई एच तो है ही, उसके अलावा ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी भी हो गया, ठीक है। नाउ ए बी ई एच, ठीक है। और ई डिटरमाइन आपका सी, तो सी भी हो गया, ठीक है। नाउ बी सी डिटरमाइन डी, तो डी भी हो गया। तो इस तरह से ए ई एच क्लोजर सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, ठीक है। तो नाउ ए ई एच इज मिनिमल एंड ए डज नॉट कैंडिडेट की, ई भी कैंडिडेट की नहीं है, एच भी नहीं है, तो ए ई एच आपका कैंडिडेट की हो गया। तो टोटल कितने कैंडिडेट की हो गए? टोटल कैंडिडेट की डी ई एच, बी ई एच एंड ए ई एच, तो ये आपके कैंडिडेट की हो गई। इस तरह से आप कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं अगर आपको रिलेशन दिया हुआ हो और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई हो तो। अनदर एग्जाम्पल, अगर आपका रिलेशन दिया है ए बी सी डी,
एंड नो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको नहीं दी गई है, तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, तो कैंडिडेट की आपका होगा ABCD, यानी जितने भी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स है वो सारे के सारे कैंडिडेट की ही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मेंबरशिप टेस्ट। तो व्हाट इज मेंबरशिप टेस्ट, मेंबरशिप टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको चेक करना है कि X डिटरमाइन Y इस मेंबरशिप मतलब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेंबर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी हुई है, A डिटरमाइन B एंड B डिटरमाइन C, और आपको क्या फाइंड करना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी A डिटरमाइन C इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो A डिटरमाइन C इज मेंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्यों है ये, इसका मेंबर क्यों है, क्योंकि A क्लोजर हम जब चेक करते हैं तो A डिटरमाइन B एंड B डिटरमाइन C, यानी A क्लोजर में A B C आ गया, A B एंड चूँकि B ऑलरेडी है क्लोजर में और B C को डिटरमाइन कर रहा है तो C भी हो गया, तो A क्लोजर A B C है, यानी कि A C को डिटरमाइन कर रहा है, तो A डिटरमाइन C इज मेंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी F का A डिटरमाइन C मेंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मेंबर चेक कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप टेस्ट। ओके, नाउ कम अनदर, B डिटरमाइन A एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, B क्लोजर निकालते हैं, B क्लोजर आपका सिर्फ BC हो गया, A नहीं है, यानी कि B डिटरमाइन A इज नॉट मेंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर नहीं है B डिटरमाइन है, तो हियर B नॉट डिटरमाइन है। ओके, तो इस तरह से आप मेंबरशिप टेस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अब उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये जिस टाइप के भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो गेट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत करिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। A डिटरमाइन B, B डिटरमाइन C, AD डिटरमाइन E, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में भी आते हैं, तो आप प्लीज़ स्किप ना करें, पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको क्या क्या चेक करनी है, यहाँ पे आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दिया हुआ है और आपको चेक करना है AB डिटरमाइन C इस सेट का मेंबर है या नहीं है, CD डिटरमाइन E इस सेट का मेंबर है या नहीं है, एंड D डिटरमाइन E इस सेट का मेंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले AB डिटरमाइन C चेक करते हैं, AB क्लोजर हमने फाइंड किया तो AB और B डिटरमाइन C तो C भी हो गया। ओके, तो इसलिए AB क्लोजर ABC है, यानी AB डिटरमाइन C इज लॉजिकली इम्प्लाइड, तो AB आपका C को फाइंड कर पा रहा है, तो इसलिए ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर है। नाउ CD डिटरमाइन E चेक करना है, CD क्लोजर हमने निकाला, ठीक है, तो CD क्लोजर सिर्फ C एंड D है, क्योंकि CD यहाँ पे है तो CD है, और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी आप चेक कर सकते हो, कुछ और फाइंड नहीं कर पा रहा है C या D, ठीक है, तो CD डिटरमाइन E नॉट इम्प्लाइड, यानी CD डिटरमाइन E इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर नहीं है। ओके, नाउ D डिटरमाइन E इज ऑल्सो नॉट इम्प्लाइड, D क्लोजर आप फाइंड करो तो D क्लोजर सिर्फ D है, कुछ भी और फाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी AD फाइंड कर पा रहा है E को, सिर्फ सिंगल D किसी चीज़ को फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो D डिटरमाइन E इज ऑल्सो नॉट इम्प्लाइड, ये भी आपका इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर नहीं है। तो इस तरह से आप मेंबरशिप टेस्ट चेक कर सकते हो, यानी ये तीनों इस फंक्शन में से बस AB डिटरमाइन C इसका मेंबर है और ये दोनों नहीं है। तो यहाँ पे एक थ्योरी है, लेट F बी द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, मेंबरशिप टेस्ट का मतलब ये डिफिनेशन आप बोल सकते हो कि F बी द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट X डिटरमाइन Y एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो X डिटरमाइन Y लॉजिकली इम्प्लाइड इन F ओनली इफ X क्लोजर शुड कंटेन Y, यानी F आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है और X डिटरमाइन Y एनी अदर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज लॉजिकली इम्प्लाइड इन F, ये लॉजिकली इम्प्लाइड होगा F में, यानी कि F का मेंबर होगा ओनली इफ X क्लोजर शुड कंटेन Y, इफ X क्लोजर शुड कंटेन Y, ठीक है। तो इस तरह से आप मेंबरशिप टेस्ट चेक कर सकते हो। अब इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स पे आते हैं कि कैसे आप फाइंड करोगे कि दो सेट इक्वल हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए भी आप एग्जांपल से आप चेक कर सकते हो। F
में आपका दिया हुआ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट और जी आपका अनदर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है। ठीक है, तो एफ के अंदर कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी है? ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, ए डी डिटरमाइन ई। और जी के अंदर कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है? ए डिटरमाइन सी, बी डिटरमाइन सी, ए डी डिटरमाइन ई, ए डिटरमाइन बी। पहले आप ये समझ लो, उसके बाद आप इसके डिफिनेशन पे आते हैं। ओके, तो दिस टू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट्स आर इक्वल और नॉट, विच इज़ ट्रू। आपको चेक करना है कि ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट इक्वल हैं या नहीं है, या फिर इसमें इन सब में से कौन से ऑप्शन राइट है। ओके, तो एफ आपका क्या है दिया हुआ है? ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, ए डी डिटरमाइन ई। आपको चेक करना है जी कवर्स एफ, यानी जी कवर एफ। जी में क्या क्या है, मतलब एफ के अंदर जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं वो सारे जी के अंदर लॉजिकली इम्प्लाइड कर रहे हैं, ये आपको चेक करना है। तो जी बराबर क्या हो गया? ए डिटरमाइन सी, बी डिटरमाइन सी, ए डी डिटरमाइन ई एंड ए डिटरमाइन बी। तो हमें सबसे पहले ए डिटरमाइन बी को चेक करते हैं। ए डिटरमाइन बी, तो इट नॉट बिलोंग टू जी। ए डिटरमाइन बी आपका, पहले बी डिटरमाइन सी तो इसमें है लॉजिकली इम्प्लाइड, आप देख के ही चेक कर सकते हो डायरेक्ट। ए डी डिटरमाइन ई भी है, बट ए डिटरमाइन बी हमें चेक करना होगा। तो ए डिटरमाइन बी हम चेक करेंगे, तो ए क्लोजर फाइंड करते हैं जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी से चेक करके। तो ए क्लोजर यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? ए सी, ये दो हो गए ए क्लोजर, यानी ए क्लोजर के अंदर बी नहीं आ रहा है, यानी ए डिटरमाइन बी नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड इन जी। ठीक है, यानी कि इट नॉट बिलोंग टू जी, सो जी कवर एफ इज फॉल्स, यानी जी एफ को कवर नहीं कर रहा है, जी कवर एफ इज फॉल्स। नाउ एफ कवर्स जी अब हम चेक करेंगे। तो एफ के अंदर कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी है? ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, ए डी डिटरमाइन ई। और आपको जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है कि वो एफ में लॉजिकली इम्प्लाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ए डिटरमाइन सी को चेक करते हैं। तो ए क्लोजर में हमारा क्या क्या आ गया? ए बी सी, ये सारे आ गए ए क्लोजर में, तो यानी ए डिटरमाइन सी लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ, ये ट्रू होगा। नाउ बी डिटरमाइन सी चेक करना है, तो ये तो ऑलरेडी है। ए डी डिटरमाइन ई भी ऑलरेडी है। नाउ एफ ए डिटरमाइन बी चेक करना है। ठीक है, तो ए ई डिटरमाइन बी, तो अब हमें ए ई क्लोजर चेक करना है। ए बी सी एंड ई यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ई, तो ए क्लोजर में बी भी आ रहा है, यानी ए डिटरमाइन बी आपका ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी एफ में लॉजिकली इम्प्लाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी जी के एफ में लॉजिकली इम्प्लाइड है, यानी एफ कवर्स जी। ठीक है, तो एफ आपको जी को कवर कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि ऑल जी फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ, यानी एफ आपका क्या हो जाएगा? सुपर सेट ऑफ जी। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ बराबर ए बी सी डिटरमाइन डी और जी बराबर क्या है? ए डी सी डिटरमाइन बी। ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं, रहने दीजिए। यहाँ पे आप आते हैं। लेट एफ एंड जी आर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। आपको चेक क्या करना है? एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ। तो ये आपका इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स का डिफिनेशन दे सकते हो इसे, कि एफ एंड जी आपका टू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है। और हम सबसे पहले चेक करते हैं एफ कवर्स जी, जी कवर्स एफ। एफ कवर जी क्या होगा? यानी ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ जी आर लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ, तो ये हो जाएगा एफ कवर्स जी। एंड जी कवर्स एफ होगा ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एफ लॉजिकली इम्प्लाइड इन जी, यानी जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ के हैं वो अगर जी में लॉजिकली इम्प्लाइड होंगे तो वो क्या होगा? जी कवर एफ। ठीक है, जी कवर्स एफ। तो इफ़ फर्स्ट ट्रू यानी एफ कवर्स जी ट्रू एंड सेकंड फॉल्स यानी जी कवर्स एफ फॉल्स, देन एफ इज सुपरसेट ऑफ जी। और इफ फर्स्ट फॉल्स यानी एफ कवर्स जी फॉल्स एंड सेकंड ट्रू, जी कवर्स एफ ट्रू, देन जी इज सुपरसेट ऑफ एफ। If first true and second true यानी f covers g true and g covers f true, then f is logically equal to g। f और g आपके इक्वल होंगे लॉजिकली।
and if first false and second false, F covers G false, G covers F false, then none, not comparable, दोनों कंपैरिजन के लायक ही नहीं है, तो आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स चेक कर सकते हैं कि इक्वल है, सुपरसेट है, सबसेट है, ये आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। एफ दिया हुआ है, ए डिटरमाइन बी, ए बी डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए सी, डी डिटरमाइन ई, और जी आपका क्या है, ए डिटरमाइन बी सी, डी डिटरमाइन ए। तो आपको चेक करना है विच इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले एफ कवर्स जी ट्रू चेक करते हैं। तो एफ में क्या क्या है, ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। ए डिटरमाइन बी, ए बी डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए सी एंड डी डिटरमाइन ई। और आपको चेक करना है जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें लॉजिकली इम्प्लाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले ए डिटरमाइन बी सी चेक करते हैं। तो ए क्लोजर हम यहाँ से देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं ए क्लोजर के अंदर। तो ए बी और ए बी एंड ए बी डिटरमाइन सी, तो सी, यानी ए क्लोजर में ए बी सी आ गया। इसका मतलब ए डिटरमाइन बी सी लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ, तो ये ट्रू हो गया। ओके, नाउ चेक करते हैं डी डिटरमाइन ए। तो डी क्लोजर क्या है, डी ए सी ई बी। डी क्लोजर आपका यहाँ सब चेक करो, डी है, ए सी है, और डी डिटरमाइन ई है, तो ई भी हो गया, और यहाँ पे डी ए सी ई है, ठीक है, एंड ए डिटरमाइन बी, तो बी भी हो गया। तो डी क्लोजर सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर रहा है, यानी डी डिटरमाइन ए ई आपका इस एफ में लॉजिकली इम्प्लाइड है। तो यानी एफ कवर जी ट्रू है, ठीक है। अब जी शुड कवर एफ, जी कवर एफ भी चेक करते हैं। तो जी में क्या है, ए डिटरमाइन बी सी एंड डी डिटरमाइन ए ई, ठीक है। आपको चेक क्या करना है, ए डिटरमाइन बी और ए बी डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए सी और डी डिटरमाइन ई, ये सारे आपको चेक करने हैं। ओके, तो सबसे पहले ए क्लोजर निकालते हैं इससे। ए क्लोजर में क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो ए डिटरमाइन बी आपका ट्रू हो गया, ए बी डिटरमाइन सी भी ट्रू है, ओके, क्योंकि ए क्लोजर में ये सारा है। तो ए बी क्लोजर में तो होगा ही, ए बी सी तो होगा ही, ए बी क्लोजर में जब ए सिंगल ही फाइंड कर पा रहा है तो ये भी ट्रू है। नाउ डी डिटरमाइन ए सी आपको चेक करना है। तो डी क्लोजर निकालते हैं। डी क्लोजर में आपका यहाँ से, ये तो इसका था, यहाँ से निकालते हैं। तो डी क्लोजर में डी ए ई, डी ए ई और ए बी सी को भी फाइंड कर पा रहा है, ओके। तो डी डिटरमाइन ए सी आपका ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए डी क्लोजर में ए सी है, तो ये भी ट्रू है, ओके। नाउ डी डिटरमाइन ई, तो डी क्लोजर में ई भी है, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरह से जी कवर एफ भी आपका ट्रू है, ओके। तो एफ शुड कवर जी, जी शुड कवर एफ, मीन्स बोथ आर इक्वल, ओके। तो एफ लॉजिकली इक्वल टू जी, ये आपका आंसर होगा, इसमें से आपका ये आंसर होगा, ओके। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नॉर्मलाइजेशन के अभी और भी कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, BCNF, 5NF। तो आप ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले कवर करूंगी, मतलब नॉर्मल फॉर्म्स को कवर करने के पहले मैं आपको रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेटर्स बताऊंगी, लाइक प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, माइनस एंड रिनेम ऑपरेटर एंड सिंपल नॉर्मल जॉइन ऑपरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, एंड आफ्टर डैट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं आपको नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप वॉच करते रहिए सॉफ्टेक ट्यूटोरियल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है। एंड देखते रहिए सॉफ्टेक ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।